से ट्राई करियो इस लेक्चर नहीं देखना दोबारा। कई बच्चे होते हैं दोबारा ना 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 अब हो गया लेक्चर, एक बार दिमाग में गई है ना चीजें, ठीक है। एडवांस का पेपर इज ऑल अबाउट पेशेंस। 6 घंटे का पेपर है भाई। तो उस भीड़ में इतने सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उसमें तू पीछे होता जा रहा है, तेरे को समझना पड़ेगा। मुझे पता है कि मेरे बच्चे जब बाद में जब सिलेबस पीक पर आता है तो स्ट्रेस में आ जाते हैं और उस स्ट्रेस की वजह से एफिशिएंसी डाउन होती है। एटलीस्ट तब तक तू खुद बिलीव मी बेटा, ठीक है, बिलीव मी, एक बार तू खुद से ट्राई करियो इस लेक्चर नहीं देखना दोबारा। कई बच्चे होते हैं दोबारा ना 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 अब हो गया लेक्चर, एक बार दिमाग में गई है ना चीजें, ठीक है। नोट्स खोल, नोट्स बना लियो, अभी नोट्स खोल के एक बार रिवाइज करने की कोशिश करियो। मैं बता रहा हूं अगर तेरे को 50% समझ आया ना 60 आ जाएगा। खुद से दिमाग, अभी क्या होता है ना, पहली बार जब चीजें जाती है ना, कई बच्चे क्या होते हैं ना, इंपेशेंट होते हैं, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं कराया वो नहीं कराया, इधर तो वो इधर, उसकी वजह से तेरी एफिशिएंसी डाउन होती है। अपनी सारी एनर्जी टॉपिक पर लगा। डेफिनेटली 50 से 60 होगा, ये होगा डेफिनेटली होगा कि आज मैं किस चीज को डील कर रहा था। फिर तेरे को और रिलेट होगा, हाँ यार बात तो सही है। फिर कल के लेक्चर में दोबारा हम लोग इसी वाले टॉपिक को दोबारा बताऊंगा, तो ये चीजें आएंगी, बट यू हैव टू बी पेशेंट बेटा। हम लोग आईआईटी एडवांस की तैयारी करना चाह रहे हैं। एडवांस का पेपर इज ऑल अबाउट पेशेंस। 6 घंटे का पेपर है भाई, 6 घंटा तो पेपर, बीच में ब्रेक है, उसमें भी टेम्परामेंट खराब नहीं होना चाहिए। पूरे दिन को, मतलब तू ये समझ, पूरा एक दिन तेरा पेपर है और उसके अंदर तेरा टेम्परामेंट बिल्कुल पेशेंस वाला होना चाहिए। तबियत खराब हो, कुछ भी हो, चुपचाप बैठ करके सवाल लगाना। और जो बीच में कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बेटा इट्स माय रिक्वेस्ट, आप लोगों ने 1.0 से 2.0 ज्वाइन कर लिया बिकॉज ऑफ योर बैकलॉग। अगर एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, यहां से 3.0 में जाओगे आप, बिलीव मी। आप बोलोगे अलग सर को कि सर हमें ये वाला बैच दे दो, हमारा बैकलॉग हो गया है। सर दे देंगे, फायदा नहीं होगा। तू उस भीड़ में इतने सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उसमें तू पीछे होता जा रहा है, तेरे को समझना पड़ेगा। बी रेस्पॉन्सिबल, हार्ड वर्किंग बनो, जितना कर सकते हो उतना करो। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ भाई देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, मैं हंसमुख होकर के पढ़ाता हूं। जिनको हंसी मजाक नहीं पसंद है तो यू कैन लीव, इट्स माय रिक्वेस्ट। क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से अपना पढ़ाने का तरीका चेंज नहीं करूंगा। मुझे पता है कि मेरे बच्चे जब बाद में जब सिलेबस पीक पर आता है तो स्ट्रेस में आ जाते हैं और उस स्ट्रेस की वजह से एफिशिएंसी डाउन होती है। अगर मैंने उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल डाल दी तो कोई खतरनाक बात नहीं करी है, मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूं। मैं एक हंसी, एक बच्चे के लिए थोड़ा सा हल्का सा वो हंस जाए तो उसमें कोई पाप नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन एक स्माइल के साथ पढ़ लेगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। ऑलरेडी इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है बच्चे के दिमाग पर, तो भाई हंसाना कोई पाप नहीं है। अगर किसी को लगता है कि ये पाप है तो मैं हाथ जोड़ कर कहता हूं आप जा सकते हैं। दिस इज माई वे एंड आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट। क्लियर है क्या? मेरे बच्चों को वो पसंद है, वो रिलैक्स्ड होकर के भी आईआईटी निकाल सकते हैं और इतने साल से निकाले हैं। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ स्ट्रेस के साथ पढ़े, जो नॉर्मली होता है ट्रेंड, इतनी जरूरत नहीं है। हम लोग खुश होकर के भी इस चीज को कर सकते हैं। क्लियर है क्या? यस, हाँ, वेरी गुड बेटा। एंड द ट्रूथ इज वी हैव नंबर ऑफ लेक्चर्स विच आर वेरी लेस, बट वी हैव टू स्टिल मेक इट। हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे बेटा, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। क्लियर है क्या? लव यू बेटा, थैंक यू सो मच। मुझे आपको पढ़ा करके सीरियसली बहुत अच्छा लगा, ठीक है, एंड आई होप आपको भी लगा होगा। प्लीज डू लेट मी नो, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा, ठीक है, सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और रात को आपको डिस्कस करूंगा, दोबारा डिस्कस। हमारे बीच में ये कम्युनिकेशन चलते रहना चाहिए भाई, डिस्कशन चलते रहना चाहिए। आप ये समझिए, अगर आपको दिक्कत आ रही है यू टेल मी। मैं आज आपके लेक्चर्स के बाद आपके डाउट्स देखूंगा, डाउट्स भी आपको रात को पता लगेंगे कि हाँ यार राजवंत सर बता रहे हैं, तो मेरा लग जाता है 1-2 बजे तक मैं बताता रहता हूँ भाई, ठीक है। तुम बस पढ़ाई करते रहो, तुम्हारा भाई साथ में खड़ा है तुम्हारे। क्लियर है? यस, वी विल एंजॉय दिस प्रोसेस। हमें बर्डन बना करके आईआईटी नहीं निकालनी भाई। क्या ही बचेगा लाइफ जब तू मेंटली डिस्टर्ब हो गया, आईआईटी की रैंक आ गई, माइक दिया बोलने के लिए, बोला ही नहीं जा रहा। अबे पर्सनैलिटी होनी चाहिए लाइफ में। यू शुड एंजॉय दिस प्रोसेस, बहुत अच्छा प्रोसेस है। जबरदस्ती का इसको डिफेम नहीं करना है। इंजॉय करके पढ़ा जा सकता है, रिलैक्स होकर के पढ़ा जा सकता है, स्ट्रेस फ्री होकर के पढ़ा जा सकता है, एंड वी विल डू दैट। क्लियर है क्या? यस।